बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तंदूरी चिकन जलफ्रेज़ी बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी होगी। इसमें कुछ सीक्रेट होंगे जो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, जिससे असल अरोमा आता है उसका चाइनीज़ का। अक्सर घर में बनाए तो वो मज़ा नहीं आता, वो लुक नहीं आती कि कैसे बने वो स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल। तो मैं वो तमाम इसमें आपको बताऊँगी कि किस तरह हम घर में एक अच्छा सा खाना रेस्टोरेंट स्टाइल का बनाएंगे, चिकन जलफ्रेज़ी। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। ये चिकन मैंने 2 ब्रेस्ट ली और तकरीबन इनका वज़न आधा किलो के करीब और क्यूब में काट लिए 1 इंच के बराबर ये क्यूब मैंने काट लिए। प्याज़ भी मैंने इसी साइज़ में काट लिए। प्याज़ मैंने 2 छोटी ली, प्याज़ मीडियम और क्यूब में काट लिए। और ये शिमला मिर्च ये भी उसी साइज़ में मैंने इक्वल सारे मैंने साइज़ में काटे हैं। इससे बड़ा करना चाहें तो आप कर सकते हो। मैंने इतने छोटे लिए कि बाइट में अच्छा लगे। और टमाटर लिए, ये भी उसी साइज़ में, बीज हटा के तो क्यूब बना लिए टमाटर के। और ऑयल मैंने लिया 4 टेबल स्पून और चिली गार्लिक सॉस 4 टेबल स्पून और तंदूरी मसाला 2 टेबल स्पून। ये इसमें जाएगा तंदूरी मसाला। और ये है अदरक 1 टेबल स्पून, हरी मिर्च बहुत बारीक सी कटी 1 टेबल स्पून, लहसुन 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ चॉप बहुत बारीक सा। और ये एक पैन लिया मैंने, इसमें जाएगा पहले ऑयल। मैं नाप के ले रही हूँ 1 2 3। ये गया गार्लिक और जिंजर। इन दोनों चीज़ों को मैंने इतना फ्राई करना है कि बस खुशबू आए, जे इसका कलर ना कोई आए, यानी कि जैसे कि एकदम कलर आ जाता है ना लहसुन पे, वो नहीं होना चाहिए। लाइट सा कलर हो, लाइट से भी बल्कि कम खुशबू आना चाहिए। बस कच्चा भी ना हो और पक भी जाए, इतना बस पकाना है मैंने इसे। और इसमें मैं चिकन शामिल कर दूंगी, क्योंकि इतना जिस जिस तरह ये हमारा लहसुन कलर पकड़ेगा ना, तो सारा जो सारी रेसिपी है ना हमारी खराब हो सकती है। इसका कलर कुछ जायका इसका बनेगा। तो इस बात का ख्याल रखना है। बस कलर आया नहीं अभी, तो मैं इसमें अब चिकन शामिल कर दूंगी। आग मैंने बहुत स्लो रखी है, ये दम से थोड़ी सी तेज, बस इतनी ही रखनी है। और इसी में ही हमारा चिकन स्लो स्लो फ्राई होता रहेगा। और चिकन को मैंने अच्छा सा कलर देना है, अच्छा इतना भी नहीं, बस लाइट सा कलर जैसे ही आए ना पकाते पकाते, तो वो हमारा चिकन परफेक्ट हो जाएगा। वाइट नहीं रखना, वाइट रखेंगे तो इससे लगेगा कि जैसे बॉईल करके हमने चिकन अपनी इसमें रेसिपी में शामिल किए हैं। तो ज़रा चिकन का ध्यान रखना है कि कलर थोड़ा-सा लाइट देना है इसे। तो मैं जैसे कलर अच्छा-सा आता है, तो मैं दिखाती हूँ। ये हल्का-सा कलर आ चुका है, ज़्यादा कलर भी नहीं देना, बस लाइट सा आ गया है। ये तंदूरी मसाला इसमें गया। ये इस जो कि इसका नाम है कि तंदूरी जलफ्रेज़ी। तो इसी से ही बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बनेगी। ये सॉस गया चिली गार्लिक सॉस। अब थोड़ा-सा मैंने इसे हल्का-सा ही पकाना है। लो फ्लेम है मेरे पास, तेज़ नहीं रखना। जैसे मैंने चिकन को कलर दिया, थोड़ा-सा मैंने तेज़ किया तो उससे कलर ज़रा अच्छा-सा एकदम आया है। तो फिर ये सारे मसाले आपके सामने मैंने डाल दिए। अब इसे मैंने कुक कर लिया जितना करना था। तो अब इसमें हरी मिर्च गई जो मैंने चॉप करके रखी थी बहुत बारीक सी। ये आप अपनी मर्ज़ी से डाल लें जितनी डालनी है। और मसाला जो है वो भी, उसमें भी मिर्चें हैं तो अपने हिसाब से। अब आगे सॉस की बारी, जो कि मैं सॉस दिखा रही हूँ कि मैंने कितने डालने हैं इसमें। और इसका इन्हीं का ही जायका है। ये है एचपी सॉस और ये मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून। और सोया सॉस 1 टेबल स्पून। और यह स्वीट चिली सॉस, ये भी बहुत मज़े का, इसमें इसी का बहुत अच्छा सा जायका आएगा मज़ेदार सा। 2 टेबल स्पून फुल भर के डाल दें सिरका। इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। अब इसे थोड़ा सा ही पकाने हैं, क्योंकि पहले मैं कुक कर चुकी हूँ सारी चीज़ें। और अब ज़रूरत नहीं इतना इसे पकाने की।
तो अब मैं इसे ढक के रख दूंगी। सारा मसाला मिक्स किया, आग हल्की है। तो जैसे इसमें एक जैसे बॉयल आता है ना 1 से 2 मिनट, तो मैं दिखाती हूँ दोबारा से 1 से 2 मिनट के बाद। तकरीबन 2 मिनट के बाद मैंने ये ऊपर से ढक्कन उठाया। बहुत अच्छा से इसका बन चुका है, जिस तरह के होना चाहिए। इसकी ग्रेवी इतनी कम ही होती है। टमाटर इसमें जा रहे हैं। अभी मैंने चूल्हा बंद नहीं किया, बहुत हल्की इसकी चूल्हे की आग है। और जो इसका जो ये आपको ग्रेवी इसकी नजर आ रही है, बहुत कम होती है चिकन जलफ्रेदी की। तो अब इतना ही ये रहेगा। और अब इसमें मैंने सब्जियां शामिल करें। जो मैं पहले 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया, उसे फ्राई किया सब्जियों को। अलग से कलर अच्छा आएगा। इस तरह इसी में मिक्स कर दो ना, तो सारी बर्बादी होती है सब्जियों की। तो इससे बेहतर है कि आप अलग से करके, और बस ये तैयार है। मजेदार सी बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। आखिरी वो जो सीक्रेट है, जो हर चाइनीज रेसिपी में होना चाहिए, ये खरीद ले रख ले चाइनीज के लिए, कि इसमें हर एक में ये जाएगा तिल का तेल, ससनी ऑयल। ये जाएगा ½ टी स्पून। इसी से ही इसका अरोमा बहुत मजे का आएगा। रेस्टोरेंट में यही इस्तेमाल होता है, जो भी चाइनीज डिश बनती जो भी, तो उसमें आप शामिल करो और बहुत मजेदार से आपकी रेसिपी बनेगी। चाइनीज जो भी आप बनाओगे, सूप में भी आप डाल सकते हो। जो जिस तरह की भी चाइनीज होगी ना, तो इसमें आप लाजमी ये डालो। तो अब ये हो गया तैयार। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और 1 से 2 मिनट इसे पड़ा रहने दूंगी बगैर आग के। तो ये सिमर हो जाएगा। ये तैयार हो चुकी है हमारी रेसिपी, बहुत मज़ेदार सी और खुशबू बहुत ही अच्छी। जब बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी मज़े की बनी। मेरी पूरी रेसिपी आप देख देख के ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि कैसी बनी, को कैसी लगी मेरी रेसिपी। साथ ये प्लेन मैंने चावल बॉईल किए हैं। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी आप सबके लिए हाजिर है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा। और मेरे नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल है उसे जरूर प्रेस करना है, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो प्लीज प्लीज करें। और जो मेरे फेसबुक पर व्यूवर हैं वो शेयर और लाइक जरूर दिया करें। और मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। काट दो जो